प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और बॉलीवुड के इस GH टीवी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आती है ये बॉलीवुड की नौटंकी सुन के। कब क्या बोल देगा कोई इंसान, ना इनको धर्म की इज्जत है अपने, ना किसी फैन की इज्जत है, ना कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। अनलिमिटेड अपना नाम कमाने के लिए कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं जो सामने सामने आता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग खबर है कि सलमान खान 3 साल बाद मर जाएंगे। यस, सबूत के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया और मैंने यहाँ पे मुंह उठा के बोल दिया ना। सबूत के साथ बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना। आपको ये मैडम तो पता ही होगी, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरा काम ही पड़ता है। कोरियोग्राफर है फराह खान, ठीक है। फराह खान ने कहा है शाहरुख खान के बारे में, सलमान खान के बारे में और खुद के बारे में। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे किसी ने, शबनम करके लड़की है, उसने पूछ लिया कि क्या आप तो मुसलमान हो, क्या आप नमाज पढ़ती हो, क्या शाहरुख सलमान खान भी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि ये करना चाहिए एक मुसलमान के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि कुरान में लिखा है। तो क्या आप पढ़ते हो? तो क्या शाहरुख और सलमान पढ़ते हैं? तो फराह खान ने कहा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ती, मुझे अच्छा लगता है। देखो स्टेटमेंट ना, पहले ये मैडम ने होली के ऊपर बोला था कि होली छपरी लोग मनाते हैं, तब इसके ऊपर एक FIR हुई थी, लेकिन पैसा देके कॉन्टेक्ट की वजह से बच गई। अब ये मुसलमानों के ऊपर भी बोल रही है, मतलब समझ रहे हो, इनको ना हिंदू धर्म से मतलब है ना मुसलमान धर्म से मतलब है। अब ये बोल रही है कि नहीं, मैं नमाज पढ़ने से ज्यादा मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ने से ज्यादा अच्छा समझती हूँ कि लोगों को डोनेट करती हूँ और रोजा रखती हूँ। बोली, अब रोजा ये मैडम भगवान के लिए रखती है, अल्लाह के लिए रखती है, या फिर अपनी फिटनेस कम करने के लिए रखती है, पता नहीं। लेकिन खाना दिन में भी बनाती है, अब रखती है नहीं रखती है इसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसके बाद इस तरह से बोल रही है, अगर मान भी ले रखती है तो बोलती है मैं डोनेट करती हूँ, जिसको ज़कात कहते हैं। शाहरुख खान नमाज नहीं पढ़ता है, ये भी इसने कह दिया। सलमान खान के बारे में मुझे नहीं पता है क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन ये दोनों डोनेट बहुत करते हैं भाई साहब। डोनेट करते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए या फिर जक़ात के नाम पे, ये भी तो समझा दो। क्योंकि 150 करोड़ तो शाहरुख सलमान खान को इनकम टैक्स देना पड़ता है, अगर उसकी इनकम के हिसाब से देखा जाए तो। अगर 150 करोड़ सलमान खान इनकम टैक्स देगा तो फिर अपने आप को बचाने के लिए, हिट एंड रन केस और बाकी सब में बचाने के लिए पुलिस और बाकी नेताओं को पैसे कहां से देगा? तो फिर इसी वजह से वो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में ये लोगों का सहारा ले लेता है अपने पैसे बचाने के लिए। नहीं, मैं कैंसर पेशेंट, कैंसर लड़कों को बचा लिया, और वहां पे 100 करोड़ का बिल बनाता है, होता 1 करोड़ है और 99 करोड़ अंदर होते हैं। ऐसे ही शाहरुख करता होगा, शाहरुख के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन होता तो यही है। डोनेशन के नाम पे फिल्म स्टार यही करते हैं। तो फिर ये तो पाप हो गया, जक़ात कहां से हो गया? तो ये लोग करते हैं, ये ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, इनको कोई नहीं, पब्लिसिटी चाहिए कहीं ना कहीं से, और अपने आप को क्लेरिफाई करते हैं। फिर शाहरुख और सलमान के बारे में भी आपने समझ गए, इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में कांड चलता है ये NGO के नाम पे, मतलब वहां से भी पैसे कमाते ही है, समझ रहे हो? और वहां पे और एक चीज लिखी है मुसलमान में कि आप जो जक़ात देते हो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही दो, समझ रहे हो? सिर्फ मुसलमानों को ही दो, तभी आपको ये मिलेगा। ऐसा कौन सा भगवान होता है भाई कि भाई नहीं, अब हम जो मुझे मानेगा उसी को मिलना चाहिए अच्छे पैसे या शोहरत या नाम या ये वो सब, बाकी लोग जो मुझे नहीं मानते वो सड़े। ये 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 इतना बड़ा अहंकारी, इगोस्टिक भगवान हो सकता है क्या? चलो आगे बात करता हूं, आपको और एक खुशखबरी आपको बताता हूँ, एंटिक चीज बताता हूँ। डिंपल कपाड़िया ने थप्पड़ मार दिया ट्विंकल खन्ना को, अपनी ही बेटी को। यस, अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ये क्यों हुआ, शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। ये डिंपल कपाड़िया की दूसरी बेटी रिंकी खन्ना, पता है आपको? ट्विंकल खन्ना की, मतलब ये राजेश खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया की शादी हुई, 2 बेटियां हुई, एक ट्विंकल खन्ना एक रिंकी खन्ना। रिंकी खन्ना जो आप में दिख रही होगी। अब थप्पड़ किस लिए मारा पता है? 1999 में ट्विंकल खन्ना अपनी बेबी रिंकी खन्ना को लेके पलंग जा रही थी, पलंग पे, और उसको पलंग पे ऐसे पटक दिया। 99 में, 99 में 97 में बादशाह पिक्चर रिलीज हो चुकी थी। बादशाह में ट्विंकल खन्ना जवान थी, ठीक है, वो तो मैं समझ गया। बादशाह पिक्चर मेरे हिसाब से उससे पहले बरसात पिक्चर काफी साल पहले रिलीज हो चुकी थी, 95 या 96 ऐसे में रिलीज हो चुकी थी बरसात, बॉबी देओल के साथ। तो ट्विंकल खन्ना तो बड़ी थी, जवान। लेकिन भाई साहब 99 में रिंकी खन्ना थोड़ी ना बेबी थी,
2000 में पिक्चर रिलीज हुई थी, महेश मांजरेकर डायरेक्टर, गोविंदा जी एक्टर, रिंकी खन्ना और सोनाली बेंद्रे के साथ। ये रिंकी खन्ना 2000 में है, मतलब शूटिंग 99 में हुई होगी, उस समय तो बहुत पहले होती थी। तो 99 में ये बेबी लग रही है आपको? क्या कह रहे हो, कौन से स्टेटमेंट दे रहे हो? तो इसको मैंने पलंग पे पटक लिया बेबी करके, तो फिर अब मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ तो कम से कम थोड़ा और पीछे चली जाती, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। स्क्रिप्ट आप इतनी पिक्चरें बनाते हो, स्क्रिप्ट राइटर तो अच्छा ढूंढ लो, थोड़े पैसे ही ज्यादा दे देते उसको। बात करता हूँ सलमान खान की। आपको पता है, ये फोटो देखने के पहले ये फोटो देखो। ये फोटो कब का है पता है आपको? ये फोटो रियल रियल सलमान खान का फोटो है। ये हल्का सा मेकअप किया है ये, लेकिन रियल सलमान खान का फोटो है। इसमें ना कोई विग लगाया हुआ है ना कुछ। ये रियल सलमान खान का फोटो है, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नहीं हुई थी। जब डेथ हुई उसके बाद पता नहीं सलमान खान को क्या हुआ। ये तो हमें सबको पता है कि सलमान खान हर 3 से 4 महीने के अंदर उसको देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि सलमान खान को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो यहाँ इंडिया में नहीं बताना चाहता, इसीलिए वहां के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही बताता है। वो थोड़ा सा भी झुक जाए तो आंखें लाल हो जाती है, एक्शन कर नहीं सकता है। यहाँ ये हालत फिर भी यहाँ तक ठीक थी कि ज्यादा झुकने से, गुस्सा करने से ये होती थी। सलमान खान बार बार आंखें पोंछता रहता है, नाक खिलाते रहता है, वो इसी वजह से है कि वो अवेयर रहे, अवेयर रहे, अवेयर रहे, क्योंकि कभी भी बेहोश हो सकता है। ये सीन था पहले। सुशांत के मरने के बाद पता नहीं उसको कौन सी हाय लगी, आज उसकी हालत अचानक ये 4 साढ़े 4 साल में ये हो चुकी है कि सलमान ठीक से उठ नहीं सकता है। सलमान की स्किन देखो कैसे बुढ़ापे वाली हो चुकी है। अगर आप लिटरली देखोगे तो सलमान की पूरी स्किन लटक चुकी है। ये भी मेकअप के बाद का चेहरा है, रियल चेहरा तो सलमान बाहर निकलते ही नहीं है। और ऊपर से लॉरेंस बिश्नोई अलग पीछे पड़ा हुआ है, पेट पकड़ के ये करके, पेट के बाजू में दर्द होता है, ये होता है, कैसे भी करके सलमान चल रहे हैं, फिर रहे। बहुत बड़ी बात है ये, अचानक ये 4.5 5 साल में हो चुका है। समझ रहे हो आप? कर्म से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। और यहाँ रही बात सलमान खान की, फिर भी सलमान खान को ऐसी हालत में भी डांस करना पड़ता है, जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने हैं। पैसे नहीं कमाओगे तो ऑफिसर्स को, जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं, जो नेता आपको बार बार दबाते हैं कि नहीं हमें पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, ये वो चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, अगर वो पैसे नहीं दोगे तो आपको तो 10 मिनट में, 5 दिन के अंदर, 10 मिनट में आपको अंदर डाल देंगे वो केस में। और जब अंदर अंदर जाने के, वो सलमान की हालत है नहीं क्योंकि वैसे ही बीमार है, और फिर अंदर जाके तो वो खत्म ही हो जाएंगे। और फिर अब ज्योतिष की बात नहीं करूंगा, डॉक्टरों की बात करूंगा वहां के। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सलमान का वो इमीडिएट चेंज हो गया है, हमने तो 10 12 साल बोले थे, लेकिन ये अचानक क्या हो गया है 4.5 साल में, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो अब उसके हिसाब से ज्यादा 3 साल तक सलमान खान सरवाइव कर पाएंगे, उसके बाद इनकी मौत हो जाएगी बड़ी बीमारी से। अब वो कौन सी बीमारी है, क्या है, ये तो डॉक्टर ने नहीं बताया। लेकिन आपको क्या लगता है इन सब के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।